जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। नमस्कार मित्र, आपने सुना मध्य प्रदेश के इस मंत्री जिसका कि नाम विजय शाह है, इतना घिनौना, बेशरम, बेहुदा, बदतमीजी भरा बयान दिया और इतना बड़ा बदतमीजी भरा बयान दिया कि इसका इतना बेकार बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। उसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे और कहा है कि 4 घंटे के अंदर में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। आखिर इस नेता के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर इसको इतनी हिम्मत आती कैसे है कि वह इस प्रकार की टिप्पणी कर सके? हमारा जनप्रतिनिधि है, शर्म आती है। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लोग कैसे चुन लेते हैं? ऐसे जनप्रतिनिधि को एक बार नहीं 8 बार चुना गया है। कैसे चुना गया है? कौन है यह? और अपने आप को यह राजशाही परिवार व फौजी परिवार से अपना संबंध बताता है और ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आखिर इतनी हिम्मत आती कैसे है इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए? इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है यह मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेशरम विजय शाह। यह जो नेता है यह खांडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विधायक है और मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य विभाग व गोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग मंत्री है और निमाड़ में भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा है और मकड़ाई राजघराने से ताल्लुक रखता है। आपको लगता है कि इस प्रकार का व्यक्ति राजघराने से ताल्लुक रख सकता है जिसको कि अपने देश की एक बहादुर बेटी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है? सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह मुसलमान है। और गजब की बात है कि इस नेता को पहली बार 2003 में वह भारतीय कैबिनेट में मंत्री पद मिला। इसके बाद इसे बाबूलाल गौर में और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी मंत्री पद पर रहा और शिवराज सिंह चौहान के मंत्री काल में इस व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की जो कि अभद्र से अभद्र माना जा सकता है। वह आप सुनिए कैसे। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तो लिख निर्मला भूरिया नहीं है, 2 निर्मला भूरिया। तो तब मुझे यह व्यक्ति एक सीएम की पत्नी पर द्विअर्थी टिप्पणी करता है और जो यह घटना है 2013 के विधानसभा चुनाव में से पहले झाबुआ में एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान में वह मंत्री था। मामला तूल पकड़ता है, भाजपा संगठन नाराज होता है और उसके पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इसके बाद यह व्यक्ति खांडवा पहुंचता है और कहता है कि मैंने मंत्री पद पर लात मार दी। एक सीएम की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी, एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी यह व्यक्ति फिर से मंत्री बन जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस व्यक्ति को फिर से मंत्री बनाते हैं? और यह व्यक्ति फिर से मंत्री बनने के कारण इसके अंदर हिम्मत आती है और वह ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहता है। एक बार आदिवासी बच्चियों के बीच में यह टी शर्ट बांट रहा था। बच्चियों के बीच में यह कहा कि बच्चियों को 2-2 टी शर्ट दिया जाए। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर कुछ पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। क्या इस प्रकार के एक मंत्री को शोभा देता है? मेरे इस बात को आप लोग नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी है, लोग देख सकते हैं। आप लोग इस पे गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बाद यह व्यक्ति 2022 में राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और एक जनसभा में यह कहता है कि मेरे बेटे की शादी मैंने 25 साल की उम्र में करवा दी। 50 साल की उम्र में पप्पू की शादी नहीं हुई है। 50 साल की उम्र में पप्पू के घर वालों ने पप्पू की शादी क्यों नहीं करवाई? कोई तो कमी होगी। किसी नेता के प्रति ऐसी टिप्पणी करना क्या किसी व्यक्ति को शोभा देता है?
अगर ऐसी ही बात है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं की थी तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? क्या मायावती ने शादी नहीं की थी तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? उमा भारती ने शादी नहीं की तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? ममता बनर्जी ने शादी नहीं की तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? जयललिता ने शादी नहीं की तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? नरेंद्र मोदी ने अपनी शादी कम उम्र में छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो क्या उनके अंदर कोई कमी थी? अरे व्यक्ति अपने देश के लिए अगर अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग करता है तो क्या समझा जाए कि उसके अंदर कोई कमी थी? इसके बाद आते हैं 2023 में शेरनी मूवी की शूटिंग के लिए बालाघाट में आई अभिनेत्री विद्या बालन के साथ में विजय शाह ने रात में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। शाह ने विद्या के साथ में डिनर की भी इच्छा जाहिर की थी। इस पर विद्या बालन ने आपत्ति की और मुलाकात और डिनर दोनों से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद विजय शाह ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया और वन अमले के जरिए इस शूटिंग को रुकवा देता है। कुछ तो मन में रहा होगा, तभी तो विद्या बालन ने आने से मना कर दिया। बाकी आप समझदार हैं। 1998 में पहली बार जब यह चुनाव जीतता है तो विजय शाह खांडवा में पुलिस हिरासत में एक ढोलकी के मरने का मुद्दा उठाता है। तब कांग्रेस की सरकार थी। प्रदर्शन के दौरान विजय शाह ने एक थाना प्रभारी को एक चाटा मार दिया। इसके बाद तो पुलिस वालों ने उसको घेर लिया और तबीयत भर मारा और इतना मारा कि उसकी टांग ही तोड़ दी। सोचिए, ऐसा व्यक्ति है फिर भी जी जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र से यह संबंध रखता है, जिस क्षेत्र से यह आता है, वहाँ आदिवासियों की संख्या 74% है, एससी की संख्या ज़्यादा है और यह व्यक्ति राजशाही परिवार से जुड़ा है तो इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और इसी बेनिफिट का वह लाभ उठाता है। और जो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं और जो केवल अपनी रोजी रोटी और अपने पेट को जिंदा रखना चाहते हैं, वह लोग ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं और ऐसे व्यक्ति पैसा पानी की तरफ बहाते हैं। चुनाव में वोट के टाइम लोगों को खरीद लेते हैं, लेकिन जब इनका बयान आता है तो बयान वायरल हो जाता है तो भाजपा नेतृत्व तो हरकत में आ जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी संगठन से तत्काल रिपोर्ट तलब करते हैं और संगठन महामंत्री नित्यानंद शाह ने विजय शाह को भोपाल स्थित मुख्यालय में बुलाया। आनंद फानन में विजय शाह हवाई चप्पल में ही संगठन के महामंत्री से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और ऐसा वादा करते हैं कि भविष्य में वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। वह प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलते हैं और सफाई देते हैं। भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह नागांव में करनाल जाते हैं और कुरैशी के परिवार से मिलते हैं और उनसे सोफिया कुरैशी को देश की बेटी करके सम्मानित करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन पीछे की जो घटनाएं हुई हैं उसको आपको देख कर लगता है कि यह व्यक्ति अगर माफ़ी मांग लेता है तो क्या यह आगे गलती नहीं करेगा? पक्का गलती करेगा। जो अगर किसी आम व्यक्ति ने किया होता तो आज उसका घर गिर गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यह आम आदमी नहीं है, यह खास आदमी है और खास आदमी को सजा देने के लिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधर व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर में एफआईआर दर्ज करने की कड़ी चेतावनी दी है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो डीजीपी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? संवैधानिक पद संभालने वाला व्यक्ति एक निश्चित तौर पे मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ में बोलना चाहिए। इतनी कड़ी टिप्पणी की गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें कि ईमानदारी, अनुशासन, बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। यह किसी अफसर का नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ बीएसएन की धारा 152, 196, 1B, 197, 1C के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा अपराध किया है। धारा 152 उन कार्यों को अपराध घोषित करता है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं। इसमें विद्रोह, अलगाव, सशस्त्र बगावत को बढ़ावा देना होता है। इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है और यह गैर जमानती है। धारा 196 1B के तहत शत्रुता को बढ़ावा देने वाले, सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाले किसी समूह के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले कार्य शामिल है और इसमें
3 साल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है और यह भी गैर जमानती है। धारा 197 से किसी विशेष वर्ग के लोगों के बीच में नफरत पैदा करने के इरादे से अपील या सलाह देने के पर दंडित कर सकती है। 3 साल तक सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक समारोह के दौरान किया जाता है तो यह सजा 5 साल तक हो सकती है और यह भी गैर जमानती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना कड़ी सजा सुनाई है उनको, लेकिन क्या इसका पालन हो पाएगा? क्या सजा उनको कुछ दिनों या कुछ सालों में मिल पाएगी या सालों साल चलती रहेगी? क्योंकि आदमी बड़ा है और सजा छोटी नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले उसके मंत्री पद से हटाया जाए और मंत्री पद से ही नहीं बल्कि उसकी विधानसभा की सदस्यता भी भंग की जाए और उसको वो सजा दी जाए जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। यह सुधरने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे पास वोटों की शक्ति है, मेरे पास जाति की शक्ति है, मेरे पास धर्म की शक्ति है और इसी शक्ति के बल पर नेता लोग कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं सपा के नेता रामगोपाल यादव जी क्या कहते हैं, उनकी भी बात को आप लोग सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। एक उठा तो सूफिया कुरैशी के धर्म पर टिप्पणी की, दूसरा उठता है तो व्योमिका सिंह के जाति पर टिप्पणी करता है। कितने बेशरम और बेहुदा लोग हैं कि एक बहादुर बेटियां जो कि देश का नाम पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा कर रही है, उसको ये लोग नेता लोग मिल करके धर्म और जाति के नाम पर मटिया मेट कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके पास जाति की शक्ति है, वोटों की शक्ति है, धर्म की शक्ति है, इसलिए इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मोदी जी ने क्या सोच करके सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सेना का प्रवक्ता बनाया था? इन लोगों ने उसको मटिया मेट कर दिया है, पूरे देश का नाम इन लोगों ने पूरे विश्व में शर्मिंदगी से नीचे कर दिया है। कभी भी आप लोग नेता चुनने से पहले आप लोग देखिए कि उनकी विचारधारा क्या है। ऐसी विचारधारा वाले लोग जो हमारे देश का नाम, हमारे स्वाभिमान को सिर्फ नीचा दिखा सकते हैं, इसलिए अगली बार से ऐसे लोगों को चुनने के लिए जाति नहीं विचारधारा भी देखिए जो कि देश के स्वाभिमान, संप्रभुता का समर्थन कर सके। धन्यवाद।